हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट पेश होने के बाद ही उनका पहला फर्स्ट रिएक्शन जो है वो सामने आया है। किसानों की बात उन्होंने की, आवास घर देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही आय के नए अवसर बनाने पर हमारा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। देखिए, बिजली पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ परिवारों को सोलर सिस्टम के माध्यम से फ्री बिजली प्राप्त होगी। ये तमाम बातें बजट की मुख्य बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हालांकि ज्यादा देर नहीं बोले, थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन कुछ पॉइंट्स यहां पर वो रख गए जिसमें उन्होंने गरीबों की भी बात कर दी, महिलाओं की भी बात कर दी, किसानों की भी बात कर दी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, गरीबों को आवाज देने की बात, किसानों के लिए क्या कुछ इस बजट में है, आय किस तरह से युवाओं की बढ़े, युवाओं पर भी उन्होंने बता दिया कि किस तरह से फोकस रहा है इस बजट में। अब सबसे पहले मैं किसान नेता लगातार स्वामी इंद्र जी जो हैं अपनी बात रखने के लिए यहां पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं।